क्या आपने कभी सोचा है कि 5000 साल पहले हुए महाभारत युद्ध का कोई जीवित गवाह आज भी हमारे बीच हो सकता है? कुरुक्षेत्र की उस तपती धरती पर जहां लहू की नदियां बही थीं, आज भी एक ऐसा अक्षय वृक्ष खड़ा है जिसके पत्तों पर समय की धूल नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य तेज के हस्ताक्षर अंकित हैं। यह कोई पौराणिक कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसा जीवंत सत्य है जिसे आप आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। बरगद के वे पत्ते जो आज भी गीता के उस अलौकिक उपदेश की गूंज अपने भीतर समेटे हुए हैं। महाभारत का युद्ध केवल दो परिवारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का एक ऐसा महासंग्राम था जिसने आने वाले युगों की रूपरेखा तय की। इस युद्ध के प्रारंभ होने से ठीक पहले कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर एक ऐसी घटना घटी जिसने मानव जाति को जीवन जीने का सबसे बड़ा दर्शन दिया, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में, जिसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है, ज्योतिसर वह पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस उपदेश के समय वहां एक विशाल बरगद का वृक्ष साक्षी के रूप में खड़ा था, जिसे आज अक्षय वट कहा जाता है। यह वृक्ष कोई साधारण वनस्पति नहीं बल्कि साक्षात ईश्वरीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। जब अर्जुन ने अपने ही बंधु बांधवों, पिताओं और गुरुओं को सामने खड़ा देखा तो उनके हाथ से धनुष छूट गया और वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उनके मन में उठ रहे द्वंद्व को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया और गीता का ज्ञान देना प्रारंभ किया। कहते हैं कि उस समय उस स्थान की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वहां मौजूद जड़ और चेतन सभी उस दिव्यता से भर गए थे। लोक मान्यताओं और स्थानीय कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे और अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनके शरीर से निकलने वाले प्रकाश और तेज की रश्मियां चारों ओर फैल गईं। वह तेज इतना प्रचंड था कि उसने उस वट वृक्ष के पत्तों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी, जिसे आज भी श्रद्धा से देखा जाता है। इस कथा का एक अत्यंत रोचक पहलू यह है कि ज्योतिसर के इस अक्षय वट के पत्ते अन्य साधारण बरगद के पत्तों जैसे नहीं होते। यदि आप इन पत्तों को ध्यान से देखें तो इनके ऊपर जालीदार आकृतियां और कुछ विशेष प्रकार के उभरे हुए निशान दिखाई देते हैं। भक्तगण इसे कृष्ण के पदचिह्न या गीता के श्लोकों की छाप मानते हैं। प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है कि जब अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप के दर्शन किए, तब संपूर्ण ब्रह्मांड उस छोटे से स्थान पर सिमट आया था। उस विराट स्वरूप की प्रतिध्वनि और किरणों ने पत्तों की कोशिकाओं को एक विशेष क्रम में बदल दिया, जिससे वे पत्ते सदा के लिए विशिष्ट बन गए। स्थानीय निवासियों और वहां के पुजारियों का कहना है कि यह वृक्ष अक्षय है, जिसका अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो। प्रलय काल में भी यह वृक्ष नष्ट नहीं होता। कहा जाता है कि सदियों से इस पेड़ के पत्ते कभी पूरी तरह नहीं गिरते और इसके पत्तों की बनावट आज भी वैसी ही है जैसी महाभारत काल में वर्णित की गई थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कई लोगों ने इस पर शोध करने का प्रयास किया है। कुछ वनस्पति शास्त्रियों का मानना है कि मिट्टी की विशेष संरचना या किसी आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण इन पत्तों की बनावट ऐसी हो सकती है, लेकिन भक्तों के लिए यह तर्क गौण है और श्री कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण सर्वोपरि है। इस वट वृक्ष की महत्ता इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह उस समय का एकमात्र जीवित गवाह माना जाता है जब भगवान ने स्वयं मुख से वाणी उच्चारित की थी। अन्य सभी पात्र और महल काल के गाल में समा गए, लेकिन यह वृक्ष आज भी उसी स्थान पर अडिग खड़ा होकर धर्म की विजय गाथा सुना रहा है। जब श्रद्धालु ज्योतिसर जाते हैं तो वे इन पत्तों को हाथ में लेकर उस ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि इन पत्तों पर बने निशानों में कभी कभी ओम की आकृति या शंख और चक्र के चिन्ह भी उभर कर आते हैं, जो केवल शुद्ध मन वाले व्यक्ति को ही स्पष्ट दिखाई देते हैं।
ऐतिहासिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कई विदेशी आक्रमणकारियों ने इस स्थान की महत्ता को समाप्त करने के लिए वृक्ष को क्षति पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार यह वट वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। इसके पत्तों के निशान और इसकी जड़ें समय की मार को झेलते हुए भी अपनी दिव्यता बनाए रखने में सफल रही। श्री कृष्ण के निशान केवल पत्तों पर ही नहीं बल्कि उस पूरी भूमि के कण कण में समाहित माने जाते हैं, लेकिन वट वृक्ष के पत्तों पर दिखने वाली कलाकृति को भगवान के द्वारा दिए गए दिव्य चक्षु का प्रतीक माना जाता है, जो उन्होंने अर्जुन को विश्वरूप देखने के लिए प्रदान किए थे। कुछ संतों का यह भी कहना है कि जब कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया तो उन्होंने अपनी योगमाया से उस क्षेत्र को एक दिव्य मंडल में बदल दिया था। उस मंडल के भीतर आने वाला हर पत्ता और हर तिनका कृष्णमय हो गया था, और वही कृष्णत्वाज भी पत्तों के निशानों में जीवंत है। इस कथा का एक दार्शनिक पक्ष यह भी है कि बरगद का पत्ता जीवन का प्रतीक है और उस पर बने निशान परमात्मा के हस्तक्षेप के। जैसे कृष्ण ने अर्जुन के जीवन की दिशा बदल दी, वैसे ही उन्होंने उस वृक्ष के स्वरूप को बदलकर यह संदेश दिया कि ईश्वर के स्पर्श से साधारण भी असाधारण बन जाता है। कुरुक्षेत्र की परंपराओं में यह भी सुना जाता है कि भीषण युद्ध के दौरान जब रक्त की नदियां बह रही थीं और चारों ओर हाहाकार मचा था, तब भी इस वृक्ष के नीचे एक अपूर्व शांति का अनुभव होता था। इसके पत्तों की छाया में बैठने वाले योद्धाओं का क्रोध शांत हो जाता था, जिसे कृष्ण की कृपा माना जाता था। आज भी ज्योतिसर में शाम के समय जब प्रकाश और ध्वनि का कार्यक्रम होता है, तब इस वट वृक्ष को केंद्र में रखा जाता है। वहां के पत्तों की सरसराहट में आज भी लोग क्लीं कृष्णाय या भगवद गीता की गूंज सुनने का दावा करते हैं। एक पुरानी लोक कथा यह भी कहती है कि जब कृष्ण वैकुंठ लौट रहे थे, तब उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा का एक अंश इस वृक्ष में छोड़ दिया था। पत्तों पर उभरे हुए दाने और लकीरें असल में वही बीज मंत्र हैं जो संसार को ज्ञान मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कई भक्त इन पत्तों को सुखाकर अपने घरों के मंदिरों में रखते हैं। उनका मानना है कि जिस पत्ते पर भगवान के तेज का निशान हो, वह घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को दूर रखता है। यह श्रद्धा ही इस कथा को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखे हुए है। महाभारत के भीष्म पर्व में जहाँ गीता का वर्णन है, वहाँ प्रकृति के इस बदलाव का सूक्ष्म संकेत मिलता है। कहा जाता है कि दिव्य ज्ञान के प्रभाव से जड़ पदार्थ भी चेतन होने लगे थे और यही चेतना पत्तों पर निशानों के रूप में प्रकट हुई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुछ पुराने दस्तावेजों में भी इस वृक्ष की विशिष्टता का जिक्र मिलता है। वहां बताया गया है कि कैसे इस वट वृक्ष के पत्तों का क्लोरोफिल और उनकी शिराएं वेन्स अन्य वट वृक्षों की तुलना में एक अलग ज्यामितीय जियोमेट्रिक स्वरूप धारण किए हुए हैं। संतों की टोलियां जब यहाँ आती हैं, तो वे इन पत्तों के नीचे बैठकर ध्यान लगाती हैं। उनके अनुसार ये निशान असल में सुदर्शन चक्र की गति के सूक्ष्म प्रभाव हैं, जो उस समय वातावरण में व्याप्त घर्षण और ऊर्जा के कारण पत्तों पर अंकित हो गए थे। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति में वह शक्ति है जो निर्जीव वस्तुओं को भी पूजनीय बना देती है। श्री कृष्ण के निशान वाले ये पत्ते दुनिया भर के हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र हैं, जो यह याद दिलाते हैं कि भगवान कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे आसपास ही हैं। ज्योतिसर का यह अक्षय वट और इसके चमत्कारी पत्ते पर्यटन का भी बड़ा केंद्र हैं। विदेशी सैलानी भी यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि कैसे एक ही प्रजाति के पेड़ों में से केवल इसी एक स्थान के पेड़ों के पत्तों की बनावट इतनी रहस्यमयी और अलग है। आयुर्वेद में भी इस स्थान के पत्तों और छाल को विशेष माना गया है। प्राचीन वैद्यों का मानना था कि जिस वृक्ष पर भगवान की दृष्टि पड़ी हो, उसकी औषधीय शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए इन पत्तों का आध्यात्मिक और स्वास्थ्य दोनों ही दृष्टियों से महत्व है। महाभारत की यह अनसुनी कथा हमें प्रकृति और ईश्वर के अटूट संबंध की याद दिलाती है।
यह हमें बताती है कि सृष्टि का हर पत्ता ईश्वर की लिखावट है, बस उसे पढ़ने के लिए अर्जुन जैसी श्रद्धा और कृष्ण जैसा गुरु चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस वृक्ष के चारों ओर चबूतरे और मंदिर बन गए, लेकिन पेड़ ने अपना विस्तार करना नहीं छोड़ा। इसके नए निकलने वाले पत्तों पर भी वही प्राचीन निशान दिखाई देते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। इस कथा के माध्यम से भक्त यह विश्वास करते हैं कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी में आज भी वह सामर्थ्य है जो मृतप्राय जीवन में प्राण फूंक दे। पत्तों पर बने वे निशान असल में धर्म की विजय के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें स्वयं जगतगुरु श्री कृष्ण ने अंकित किया था। कई चित्रकारों और कवियों ने इन पत्तों के सौंदर्य और उन पर बने निशानों पर कविताएं लिखी हैं। वे इसे हरि की लिपि कहते हैं, जिसे समझना सामान्य बुद्धि के परे है, लेकिन जिसे महसूस करना हृदय के लिए अत्यंत सरल है। अंततः बरगद के पत्तों पर कृष्ण के ये निशान हमें गीता के उस संदेश की याद दिलाते हैं कि आत्मा अमर है और सत्य अविनाशी है। जैसे पत्तों पर निशान स्थायी हो गए, वैसे ही गीता का ज्ञान हमारे हृदय पर स्थायी होना चाहिए। यदि आप कभी कुरुक्षेत्र जाएं, तो ज्योतिसर के इस अक्षय वट के नीचे खड़े होकर उन पत्तों को गौर से देखिएगा। आपको महसूस होगा कि महाभारत का युद्ध समाप्त जरूर हो गया है, लेकिन श्री कृष्ण का वह दिव्य उपदेश और उनकी उपस्थिति आज भी उन पत्तों की लकीरों में जीवित है। ज्योतिसर के इस अक्षय वट के पत्ते हमें एक मर्मस्पर्शी संदेश देते हैं। संसार में शरीर, साम्राज्य और शस्त्र सब नश्वर हैं, केवल धर्म और ज्ञान ही अक्षय हैं। ये पत्ते महज वनस्पति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के उस महान लेखक की स्याही हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि यदि हृदय में अर्जुन जैसी व्याकुलता हो, तो आज भी ईश्वर के निशान खोजे जा सकते हैं। युद्ध समाप्त हो गया, युग बदल गए, पर कृष्ण के वे निशान आज भी हर उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो जीवन के कुरुक्षेत्र में सत्य की खोज कर रहा है। सोचिए और धर्म के इस महासंग्राम को नमन कीजिए। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसी ही और भी पौराणिक और अनसुनी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण। राधा राधा।